क्या होगा जब एक कपल समुद्र के बीचों बीच फंस जाए। चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जेलन नाम की एक महिला को देखते हैं जो एक डरावना सपना देखती है और डर के मारे जाग जाती है। फिर वह रूम के बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी उसका पति, जिसका नाम कायल है, आता है और उसे समझाने लगता है कि जो कुछ हुआ वह सब गलती से हुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमें पता चलता है कि कुछ ही दिनों पहले जेलन का मिसकैरेज हुआ है और उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया था। इस बुरे हादसे को भुलाने के लिए कायल ने एक्शन का प्लान बनाया है। हमें पता है कि उनका होटल रूम पानी के ऊपर समुद्र किनारे बना हुआ है। सीन कट होता है और हमें होटल का पूरा नज़ारा दिखाया जाता है। कायल और जेलन दोनों घूम रहे होते हैं। जेलन को उसकी माँ का वीडियो कॉल आता है और जेलन की माँ कहती है, सब कुछ भूलकर तुम दोनों एंजॉय करो। जेलन थोड़ी देर बात करके फ़ोन काट देती है। फिर दोनों पूरा होटल घूमने लगे। थोड़ी देर में दोनों थके हुए हालत में अपने रूम में चले जाते हैं। जेलन को उनका होटल बहुत पसंद आता है। कायल को जेलन का मूड अच्छा करना होता है, इसलिए वह सोचता है कि हम दोनों स्कूबा डाइविंग करें। कायल पानी में उतर जाता है, लेकिन जेलन पानी में जाने से मना कर देती है और फ़ोन चलाने लगती है। जब कायल जेलन को मनाने लगता है तो जेलन भी मान जाती है। फिर दोनों समुद्र के अंदर का नज़ारा देखने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं। कायल एक चट्टान के ऊपर बैठने जाता है। तभी कायल के पैर में चोट लग जाती है और बहुत खून बहने लगता है। जब जेलन खून देखती है तो उसे अपने बच्चों की याद आ जेलन का मूड बहुत खराब हो जाता है। फिर दोनों अपने होटल की ओर लौटने लगते हैं। अपने रूम में जाकर वे दोनों बातें करने लगते हैं। दोनों देखते हैं कि मौसम बहुत खराब हो रहा है। उन्हें लगता है कि समुद्र के किनारे ऐसा होता रहता है। जेलन बहुत डर जाती है। कायल उसे समझाता है और उसे शांत करके सुला देता है। अचानक से थोड़ी देर बाद होटल वालों का कॉल आता है। कायल सो रहा होता है, इसलिए जेलन कॉल उठाती है। होटल वाले बताते हैं कि इस महीने में यहाँ मौसम कभी कभी बिगड़ जाता है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप रूम बदल सकते हैं। जेलन जल्दी से कायल को उठाकर पूछती है। कायल बोलता है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। फिर होटल वाले कहते हैं, अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें बता देना, और जेलन कॉल काट देती है। फिर दोनों वापस जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से उनके रूम के बाहर बहुत सारी लहरें जोर जोर से आने लगती हैं। लहरें उनके रूम से टकराने लगती हैं। लहरों के कारण उनकी रूम की खिड़की के कांच टूटने लगते। लहरों की आवाज से जेलन की नींद खुल जाती है और वह जल्दी से कायल को उठाने लगती है। लेकिन तभी एक जोरदार लहर आती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। कायल का पैर बेड के बीच में फंस जाता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। एक और जोरदार लहर उनके रूम से टकराती है और उनका रूम अब पानी की लहरों पर तैरने लग जाता है। जेलन खुद को संभालती है और जल्दी से कायल के पास जाकर बेड हटाने लगती है, लेकिन बेड बहुत भारी होता है और लहरों के कारण उनका रूम एक तरफ झुक गया होता है। दोनों मिलकर बेड को हटाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वे किनारे से दूर जा रहे होते हैं। कायल समझ जाता है कि अब हम दूर जा रहे हैं। कायल जेलन से कहता है, जल्दी से हमें तैर कर किनारे पर जाना होगा। जब जेलन कूदने वाली होती है तभी अचानक लहरों के कारण उनका रूम बड़े से चट्टानों से टकराने लग जाता है। इसके कारण जेलन नीचे गिर जाती है, लेकिन कायल उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी कायल के सामने एक बड़ा चट्टान आता है। अगर वो जेलन को पकड़े रहता तो जेलन मारी जाती, इसलिए कायल जेलन को जल्दी से हाथ छोड़ देता है और फिर ये रूम जोर से चट्टान से टकराता है, लेकिन जेलन तो बच जाती है। जेलन देखती है कि उनका रूम एक बड़े चट्टान पे अटका हुआ है। जेलन जल्दी से वहां जाकर देखती है, लेकिन कायल वहां नहीं मिलता। तभी अचानक से कायल का हाथ दिखाई देता है। जेलन जल्दी से उसे बाहर निकालती है, लेकिन कायल को बहुत चोट लगी होती है। कायल जेलन को शांत करता है और दोनों थोड़ी देर सोचते हैं। दोनों को लगता है कि रेस्क्यू टीम सुबह तक आ जाएगी। फिर दोनों टेंशन नहीं लेते और साथ में सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। तूफान शांत हो चुका था और सबसे पहले जेलन उठती है। वह बाहर का नजारा देखकर चौंक जाती है। जेलन जल्दी से कायल को उठाती है। कायल भी ये देखकर चौंक जाता है। दोनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वे समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुके होते हैं और दूर दूर तक कोई किनारा नहीं दिखता। कायल बोलता है, अब रेस्क्यू टीम नहीं आएगी, अब हमें ही कुछ करना होगा। कायल बोलता है, मेरे पैर में चोट लगी है, मैं स्विम नहीं कर पाऊंगा। कायल जेलन को बोलता है कि हमें जिंदा रहने के लिए सोर्स चाहिए, खाना पीना, जरूरत के सामान इकट्ठा करना होगा। जेलन जरूरत के सामान इकट्ठा करने लगती है। वह पानी के अंदर जाकर खाने पीने की चीजें ढूंढने लगती है। उसे पानी की 2 बोतल और थोड़े काम का सामान मिल जाता है। दोनों पानी पीकर थोड़ा आराम करते हैं।
धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी अचानक से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आने लगती है। जेलन की नींद खुल जाती है और वह जोर जोर से आवाज़ देने लगती है। जेलन कायल को उठाती है और हेलीकॉप्टर के बारे में बताने लगती है। कायल जल्दी से आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों की लाख कोशिशों के बाद भी आग नहीं लगती और हेलीकॉप्टर बहुत दूर चला जाता है। दोनों को बहुत दुख होता है। दोनों बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए वे वापस सो जाते हैं। लेकिन उनके सोने के थोड़ी ही देर बाद एक बड़ा सा शिप दिखता है जो कि बहुत दूर होता है। जेलन वापस से चिल्लाने लगती है और आवाज़ देने लगती है। दूर होने के कारण आवाज़ नहीं जा पाती। तभी कायल उठता है और आग जलाने लगता है। इस बार दोनों की किस्मत अच्छी थी और आग लग जाती है। आग को बड़ा करते करते गलती से पूरे घर में आग जाती है, जिसके कारण दोनों को पानी में कूदना पड़ता है। अब दोनों के पास ननघर है और शिप भी चली जाती है। दोनों एक लकड़ी के सहारे ऊपर तैर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जेलन को शार्क नजर आती है। कायल बोलता है, कुछ नहीं, पानी की लहरें होंगी। लेकिन जेलन को वापस से शार्क नजर आती है। इस बार कायल को भी शार्क दिखाई देती है। दोनों जल्दी से बड़े लकड़ी पे जाने लगते हैं। दोनों बहुत मुश्किल से बड़े लकड़ी पे पहुंच जाते हैं। अभी उन्हें पता चलता है कि ये शार्क नहीं, डॉल्फिन्स होती है। दोनों खुश होते हैं, लेकिन दोनों की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही अचानक से दोनों के बीच में से लकड़ी टूट जाती है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कायल बेहोश होता है, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता। कायल पानी में गिर जाता है। जेलन जल्दी से उसके पास तैरते तैरते जाती है। तभी अचानक से शार्क का ग्रुप जेलन पे अटैक कर देता है। जेलन के हाथ में एक नोकीला लकड़ी का टुकड़ा होता है। वह उसे ही शार्क्स पे अटैक कर देती है और शार्क थोड़े दूर चली जाती है। फिर वह जल्दी से कायल को ऊपर खींचती है और शार्क्स के ग्रुप से दूर जाने लगती है। सीन कट होता है और रात हो चुकी थी। दोनों शार्क से बच के बहुत दूर आ चुके थे। दोनों बेहोश होते हैं। जेलन उठती है। वह देखती है कि हम किनारे पे पहुंच गए हैं। वह जल्दी कायल को उठाने लगती है। अभी जेलन की नजर कायल के पैरों पर जाती है। कायल रोने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि कायल के दोनों पैर शार्क्स ने खा लिए थे और कायल मर चुका होता है। अब जेलन अकेली होती है। उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। पहले उसका बच्चा मरा, अब उसका पति। वह बहुत रोने लगती है। तभी जेलन बेहोश हो जाती है और उसके सपने में कायल आता है। उसे समझाने लगता है और हौसला देता है, तुम्हें जिंदा रहना होगा। एंड जेलन रोते रोते कायल को अलविदा करती है। सीन कट होता है और सुबह हो जाती है। जेलन अभी बेहोश है और उसके ऊपर बर्फ जमी हुई है। लहरों के टकराने से उसकी नींद खुलती है। वह देखती है कि चारों ओर धुआं धुआं फैला हुआ है। उसे एहसास होता है कि वह अब तक किनारे नहीं पहुंची है और आधी जमीन पर ही है। जेलन तेजी से भागने लगती है, लेकिन उसके पीछे शार्क पड़े हुए हैं। तभी अचानक जेलन के पैर में कुछ गड़ जाता है, जिससे उसे तेज दर्द महसूस होता है। इसी दौरान शार्क भी वहां पहुंच जाती है और जेलन पर हमला करने की कोशिश करती है। शार्क उसके एक पैर को जख्मी कर देती है, जिससे उसके पैर से बहुत खून बहने लगता है। शार्क फिर से अटैक करने के लिए आती है। तभी जेलन एक नुकीले पत्थर से शार्क पर हमला करने लगती है। शार्क घायल होकर वहां से भाग जाती है और जेलन किनारे से दूर जाने लगती है। जेलन को गंभीर चोट लगी होती है, लेकिन वह अपने टी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़कर घाव पर बांध लेती है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जेलन बेहोशी की हालत में आगे बढ़ने लगती है। आगे उसे एक बड़ा चट्टान नजर आता है। जेलन बड़ी मुश्किल से चट्टान पर चढ़ जाती है और उसे वहां एक मछुआरा दिखाई देता है जो सोया हुआ है। जेलन जल्दी से मछुआरे की नाव की ओर बढ़ती है। नाव पर पहुंचते ही वह सबसे पहले पानी की बोतल उठाकर पीने लगती है, लेकिन उसका मुंह जलने लगता है क्योंकि बोतल में पानी की जगह शराब होती है। जेलन मछुआरे को जगाने लगती है। मछुआरा चीनी होता है और जेलन की भाषा नहीं समझ पाता है। जेलन इशारों में उसे समझाने की कोशिश करती है कि पानी में शार्क है और उसने उस पर हमला किया था। उसे बहुत चोट लगी है, लेकिन मछुआरा समझता है कि वह चट्टानों से गिर गई है और रास्ता भटक गई है। मछुआरा जेलन के घाव पर दवाई लगाता है और टांके लगाता है ताकि वह जल्दी ठीक हो सके। जेलन उससे किनारे का रास्ता पूछती है, लेकिन मछुआरा अचानक पानी में चला जाता है क्योंकि उसने वहां जाल बिछाया हुआ था। वह पानी में जाकर देखता है कि कितनी मछलियां फंसी हैं, लेकिन तभी शार्क उस पर हमला कर देती है। मछुआरा मुश्किल से पानी के ऊपर आता है और जेलन उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन शार्क उसे फिर से पानी में खींच लेती है। मछुआरे का हाथ पकड़ने की वजह से जेलन भी पानी में खिंच जाती है और उनकी नाव पलट जाती है।
मछुआरा मारा जाता है। जेलन नाव के नीचे तैर रही होती है और शार्क फिर से उस पर हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन जेलन एक रस्सी खींचने लगती है जिसकी निचली ओर एक लोहे का भारी टुकड़ा बंधा होता है। शार्क तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही होती है। अभी जेलन पूरी ताकत से रस्सी खींचती है और वह लोहे का टुकड़ा सीधा शार्क के मुंह में जाकर फंस जाता है। शार्क वहीं मर जाती है। फिर हमें एक किनारा दिखाया जाता है जहां से मछुआरा आया हुआ था। जेलन जल्दी से नाव को सीधा करती है और उसमें लेट जाती है। किनारे के लोग उसे उसने नाव में आते हुए देखते हैं। जेलन बहुत खुश होती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।